क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 7 में है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन को पहले पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों से मिला करके एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़े हो इसको एन ने, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे एन ने फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को दो प्रकार से डिनोट करते हैं, इससे और इससे। यदि n फैक्टोरियल रहे तो इसको हम लिखेंगे n ने, यहाँ पर मल्टीप्लाई है n-1 मल्टीप्लाई में n-2, ऐसे मल्टीप्लाई में n-3, ऐसे डॉट 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 जाएगा आपका इन्फानाइट तक। ठीक है, आप n के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो एग्जाम्पल में यदि 5 फिर इधर फैक्टोरियल रहे, 5 फैक्टोरियल, तो इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, इतना ही तक लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो 5 चौके 20 और 3 दूना 6, अब 6 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 और ये 0 को, तो फैक्टोरियल 5 का आंसर 120 आएगा। और यदि हम फैक्टोरियल 4 का निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 तिया 12 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 12 दूना 24 जो होगा इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 का। अब परमुटेशन क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब एक नंबर को कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। तो एन पी आर, वेयर एन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एन फैक्टोरियल, डिवाइड में होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। और सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, यदि एन पी एन ये दोनों सेम रहे तो ये होता है डायरेक्ट आपका एन फैक्टोरियल। अब देखेंगे आगे हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। और इसका फॉर्मूला रहता है, बनता है हमारा एन सी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और सेकेंड में एन सी एन इज इक्वल टू 1 होता है, और एन सी जीरो इक्वल टू भी आपका 1 ही होता है, और एन सी आर रहे तो ये होता है एन सी एन माइनस आर। ये फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये भी अप्लाई करते हैं, ये भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या फर्स्ट को, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है हमारा, जो कि सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न फर्स्ट है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इफ 1 में फैक्टोरियल 8 प्लस 1 में 9 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स में 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1/8, 8 फैक्टोरियल प्लस 1 में ये 9 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल। एक 8 फैक्टोरियल के अंदर में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर में, और इसके अंदर में ये आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर में ये सब आ जाएंगे इक्वल टू एक्स अपॉन में ये 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7, ऐसे 6 लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/8 फैक्टोरियल, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाले इक्वल ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, और इसके नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ प्लस 1 में ये 9 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स में 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, और ये 8 फैक्टोरियल रहेगा। अब 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि इक्वल टू है आंसर में रहे तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इधर 1 और 9 ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में जब भी एलसीएम लेने के बाद जो 9 आता है उसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से, तो ये 1 ये 9 को काटेगा 9 टाइम्स। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 1 है 1 से, तो 9 1 जा 9 लिखे, प्लस का साइन है प्लस लिखे। अब ये 9 एलसीएम को काटेंगे ये 9 से, तो 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम्स में होगा, 1 का मल्टीप्लाई ये वाला 1 से करेंगे तो हमारा ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 9 + 1 क्या होगा 10, डिवाइड में हमारा ये 9 रहेगा इक्वल टू एक्स अपॉन में ये 90 भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 9 इससे ये कैंसिल होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 का 9 और ये 0 यहाँ पर। अब ये 10 का मल्टीप्लाई ये 10 से होगा। ठीक है, तो 10 दूना 10 दही क्या होता है 100 होता है,
इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, 9x इक्वल टू ये 10 का ये 90 है, 90 का मल्टीप्लाई 10 से करो तो 90 मल्टीप्लाई में 10। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में होगा, 90 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में ये वाला 9 नीचे, तो ये 9 का 9, ये 0 यहाँ पर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, तो x का वैल्यू आएगा ना 100। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू आया 100, ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकंड को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल को ऐसे भी आप लिख सकते हो, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू कितना है 6, तो 6 तक ही लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1/6 कॉमन निकालेंगे फिर उसको कैंसिल आउट करेंगे इसको, तब हमारा क्वेश्चन छोटा रूप में आएगा। तो 1/6 फैक्टोरियल यहाँ पर भी उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा और 1 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ प्लस ये 1/7 होगा, ये 6 1/6 फैक्टोरियल तो बाहर निकाले हैं कॉमन, इक्वल टू x/8 सते 56 मल्टीप्लाई में ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे। 1 और 7 का एलसीएम 7, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड में 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 7 प्लस 1 क्या होगा 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू x बटक नीचे में 56। अब देखो ये 7 प्लस 1 क्या होगा 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू x बटक नीचे में 56। अब ये 7 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 7x होगा इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई में 8, 56 मल्टीप्लाई में 8, तो ये 7 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो 7 8 56, तो 8 8 कितना होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 64। तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा कंप्यूट, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 20, ठीक है, या फिर 20 फैक्टोरियल डिवाइड में आपका 18 फैक्टोरियल, फिर 20 माइनस में 18 का फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल अपन में 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 20 में 18 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको हम देखो ये 20 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 18 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हमारा 18 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल है, तो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे और 20 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 19 दूना में, या फिर इसको 20 लिखे मल्टीप्लाई में 19 डिवाइड में ये 2 फैक्टोरियल का 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 2 काटेगा 20 को कितना बार में, 2 एका 2 किए, ये 0 को यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो ये 10 मिला, 10 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 19 एका 19 लिखे, ये 0 को यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो 190 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइड में हमारा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे ना, ये 8 लिखे फैक्टोरियल डिवाइड में हमारा ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में ये 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये डिवाइड हमारा एज इट इज रहेगा, ये 6 फैक्टोरियल रहेगा मल्टीप्लाई में ये 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 8 सते 56 मल्टीप्लाई में 2, अब 56 का हाफ कर देंगे तो 2 दूना 4 किए, 5 है, एक इधर चला जाएगा तो 16 होगा, तो 2 8 16 करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारा कंप्यूट फैक्टोरियल 12 डिवाइड में हमारा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को हम क्या सबसे पहले इधर का देखो, ठीक है, इसको डिवाइड में हमारा 10 फैक्टोरियल है तो इसको 10 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, फिर इससे कैंसिल आउट करेंगे इससे, तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 10 फैक्टोरियल डिवाइड में ये 10 फैक्टोरियल रहेगा मल्टीप्लाई में ये 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो 12 मल्टीप्लाई में 11 होगा डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब देखो ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 छक 12 की, अब 6 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 छक 66 जो होगा इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है द वैल्यू ऑफ, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो 30 फैक्टोरियल डिवाइड में 28 फैक्टोरियल। अब 30 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई में 29 मल्टीप्लाई में 28, और ये 28 फैक्टोरियल रहेगा। तो ये 28 फैक्टोरियल से ये 28 फैक्टोरियल कैंसिल, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, ठीक है। तो इसका ये 9 तिया 27, 27 में 7 लिखे, फिर 9 ये 2 तिया 6 7 8, ये 8 को लिखे, ये 0 को यहाँ पर डाल दिए, तो 870 जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 7 में है हमारा फैक्टोरियल 4 माइनस में फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं वो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1, ये माइनस का साइन को लिखे। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1। अब देखो 4 तिया 12 और ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस लिखिए 2 तिया 6, अब 12 दूना 24 में से 6 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 18। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है फैक्टोरियल 7 माइनस में 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में ये 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल ये वाला टर्म में भी है, ये वाला टर्म में भी है, दोनों में है, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा हमारा 7 मल्टीप्लाई में 6, 7 मल्टीप्लाई में 6, ये माइनस रहेगा, ये 5 फैक्टोरियल बाहर निकाले हैं तो ये केवल 1 रहेगा यहाँ पर। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2, और ये 7 छक 42 लिखे और ये माइनस का 1 लिख लिए। अब देखो ये 5 चौके 20 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, और ये 42 में 1 को घटा दिए तो हमें 41 मिला। अब ये 6 दूना 12, ये 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारा 41 एज इट इज रहेगा। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, 12 एका 12, ठीक है, 12 एका 12 में केवल 2 लिखे हैं, ठीक है। अब ये 1 रहेगा तो 12 चौके 48 और 1 39, ठीक है, 4 9 और ये 0 को यहाँ पर डाल दिए, तो 4920 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है हमारा फाइंड एक्स इफ 1 अपन में 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपन में 10 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपन में 11 फैक्टोरियल। तो 1 अपन में ये 9 फैक्टोरियल लिखे प्लस लिखे, 1 अपन में 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपन में 11 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 1 अपन में 9 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, 1 प्लस लिखेंगे और इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, ये छिपा रहता है, प्लस 1 अपन में 10 होगा इक्वल टू एक्स अपन में 11 दहाई 110 होता है, ठीक है। तो एक्स अपन में 110 ये हो जाएगा, या फिर 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में ये 9 फैक्टोरियल रहेगा। अब ये 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे ना तो हमें एलसीएम में मिलेगा 10। अब शॉर्टकट मेथड बनाना चाहेंगे तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1 से 10 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 1 मिलेगा। अब 10 में 1 को ऐड करेंगे 11, ये 10 नीचे रहेगा, ठीक है। 11 अपन में 10 इक्वल टू एक्स अपन में 110। अब इसको लॉन्ग कट मेथड बनाना चाहते हो तो एलसीएम लेने के बाद ये 10 को डिवाइड करेंगे हम हर से, डिनोमिनेटर से 1 से, तो 1 काटेगा 10 को कितना बार में, 10 बार में काटेगा। ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 10 का नेगेटिव भाग देंगे, वो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमिनेटर से, अंश से, तो ये 10 को लिखे हैं, प्लस का साइन एज इट इज, 10 को कैंसिल करेंगे ये 10 से, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड करेंगे हर से, हर काटेगा इसको एक बार में, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमिनेटर से, अंश से, तो ये 1 मिला। 10 में 1 जोड़े 11 अपन में 10 इक्वल टू एक्स अपन में 110। अब ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्योंकि यहाँ पर आंसर में रहे, दोनों में, दोनों तरफ आंसर में है और बीच में इक्वल टू है, तो ये यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये 10x होगा इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो 110 मल्टीप्लाई में 11, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 110 मल्टीप्लाई में 11 अपन में 10, ये 0 से 0 कैंसिल, ये मान के ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है। 10 एका 10 किए, एक इधर आ गया, 10 एका 10 फिर करेंगे,
तो 11 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 110 होता है, तो ये 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये 11 से, तो 11 मल्टीप्लाई 11 ये हो जाता है आपका 221, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है जो कि हमारा फॉर्मूला ही है NPN का फॉर्मूला, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल। और प्रश्न संख्या 11 है हमारा NCR का फॉर्मूला, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल है, अपॉन में r फैक्टोरियल, और मल्टीप्लिकेशन में होता है आपका हमारा n माइनस में r फैक्टोरियल। और NCN रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, और यदि NC 0 रहे तो इसका वैल्यू भी आपका 1 ही होता है। और NP 5 है, ठीक है, NP 5 मतलब ये 5 इसको NPR का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में NP 3। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग कट बनेगा लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NPR का, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, r का वैल्यू 5 है, इक्वल टू ये 20 को लिखिए मल्टीप्लाई में, ये देखो NPR ये भी बन रहना, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r का वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में n माइनस में 5 फैक्टोरियल, इक्वल टू ये 20 को लिखे मल्टीप्लाई लिखे, ये 1 अपॉन में n माइनस 3 मल्टीप्लाई में n माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं यदि n माइनस 3 है, ठीक है, तो इसको हम n माइनस 3 उसके बाद n माइनस 4 उसके बाद n माइनस 5 यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये n माइनस 5 को ये n माइनस 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तब हमारा प्रश्न छोटा रूप में आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि n लिखते हैं, ठीक है, n को लिख सकते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 फिर मल्टीप्लाई में n माइनस 2, मतलब एक घटाते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक घटाएंगे, मान के चलो n फैक्टोरियल 5 है तो उस ये 5 रहेगा, और उसके बाद 4, उसके मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, ऐसे घटते जाता है। सबसे पहले 5 में एक घटाए तो 4 मिला, 5 में 2 घटाएंगे 3 मिलेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वही चीज़ को यहाँ लिखें, यदि n माइनस 3 का फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे n माइनस 4 फिर n माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन में, इससे ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 1 मिलेगा इधर, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन में n माइनस 3 मल्टीप्लाई में n माइनस 4। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी आंसर में रहे, इधर भी आंसर, ये 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 अपॉन में n माइनस 3 n माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 रहेगा इक्वल टू n माइनस 3 और n माइनस 4, ये वाला इधर होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20 रहेगा, n का मल्टीप्लाई n से करेंगे n की पावर 2, n का मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे माइनस का 4n, अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस 3n, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो ये n की पावर 2 लिखे, माइनस का 4n लिखे, माइनस का 3n लिखे, प्लस का 12 लिखे, इज इक्वल टू 20, ये 20 को हम इधर लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। n की पावर 2 लिखे, दोनों में n है, ठीक है, ये 1 मिनट, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर आपका n होगा, n यहाँ पर भी n यहाँ पर भी n कॉमन ले लिए, और माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7, प्लस का 12 लिखे इक्वल टू 20 लिखे। अब देखो n की पावर 2 माइनस का 7n प्लस का 12, ये प्लस का 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। n की पावर 2 माइनस का 7n, ये 20 में 12 को घटा देंगे तो हमें 8 मिलेगा, और बड़ा का साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा माइनस का 8। अब देखो क्या करेंगे, हमें लाना है माइनस का 7n, तो माइनस का 7n लाने के लिए ये माइनस 8 और प्लस का n को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 मिल जाएगा, और माइनस का 8 और प्लस का इसका गुणांक 1 है, ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 8 क्या होगा माइनस का 7, तो इसको मिडिल टर्म तुम में तोड़ेंगे ना तो यही मिलेगा। अब यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो n कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा n, 2n है तो एक n बच जाएगा माइनस का 8, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस में 8, ठीक है, इसी को मिडिल टर्म तोड़ने के लिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर किए थे।
अब देखो n माइनस 8 दोनों में है, कॉमन ले ये इक्वल टू 0 किए, फिर n प्लस 1 को लिखे इक्वल टू 0 किए, इसको भी 0 के इक्वल पुट किए। अब देखो यहाँ पर हमें मिला n का वैल्यू 8 और यहाँ पर मिला n का वैल्यू -1। तो नेगेटिव वाला हम आंसर में नहीं लेते हैं, कोई भी ऋणात्मक हमारा आंसर नहीं होता है। तो n इक्वल टू 8 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सेकेंड मेथड या बनाना चाहेंगे तो 20 इक्वल टू n-3 n-4 यहीं से बना सकते हैं। यदि ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन को यहीं पर रखिएगा n के जगह पे। यदि हम रखेंगे कितना 8 रखते हैं तो हमें ये दोनों इक्वल टू आ जाएगा 20 के इक्वल। 8 में 3 घटाएंगे 5 मिलेगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 मिलेगा, 5 चौके 20 और इधर भी 20 है, तो 20 इक्वल टू 20। मतलब ये जो हम आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे 14 में। 14 में भी दिया है सेम इसी टाइप का बनेगा NP5, ठीक है, मतलब 5 जो है आपका R का वैल्यू है। तो NPR इक्वल टू 42 NP3, ठीक है। ये एन वेयर n जो दिया है ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 से बड़ा है n का वैल्यू। तो NPR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में r फैक्टोरियल इक्वल टू 42 एज इट इज रहेगा NPR में n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में r फैक्टोरियल। r का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब n-3 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में n-4 मल्टीप्लाई में n-5, ठीक है। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि आंसर में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर नीचे होगा, तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर बचेगा ओनली 1 अपन में 1-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर में होगा अपन में n-3 मल्टीप्लाई n-4 मल्टीप्लाई n-5, इससे ये कैंसिल होगा। तो 1/1 इक्वल टू 42 अपन n-3 n-4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक तरफ तो होगा 42 हमारा एज इट इज इक्वल टू n-3 और n-4। अब ये वाला टर्म को इधर लिख लिए n-3 मल्टीप्लाई में n-4 इक्वल टू ये 42 यहाँ पर लिख लिए। अब n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n की पावर 2 मिलेगा, n का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस का 4n मिलेगा, -3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -3n होगा, और -3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो प्लस का 12 मिलेगा। 3 चौके 12, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस इक्वल टू 42 होता है। अब देखो n की पावर 2 लिखिए, माइनस का 7n हो जाएगा, -3 और -4 क्या होगा -7, दोनों में n है, n कॉमन लिए प्लस का 12, ये प्लस का 42 को इधर लाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो n की पावर 2 लिखिए, माइनस का 7n और 0 2 में 2 घटाए 0, 4 में 2 घटाए 4 में 1 घटाए तो 3 मिला, और बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस लिख लिए। अब यदि ये 30 का मल्टीप्लाई इसका गुणांक 1 है, 1 से करेंगे तो 30 मिलेगा। अब 30 को तोड़ के हमें माइनस का 7 लाना है, ठीक है। तो यदि इसको प्राइम फैक्टर करेंगे और 10 और 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके -7 लाना है, तो इसको नेगेटिव लेंगे इसको प्लस लेंगे तब हमें -7 मिल जाएगा। तो n 2 गो है यहाँ पर, तो n को कॉमन लेंगे, यहाँ पर n है n कॉमन लिए हैं तो यहाँ केवल n बचेगा, माइनस में 10 होगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस में 3 दाहिए 30, ठीक है, ये 10 रहेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब n-10 n-10 ये हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे कोमा में n+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा, ये -3 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 3, और n को ये प्लस का 3 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो n का वैल्यू मिलेगा हमारा 10, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। यदि इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहीं पर n का वैल्यू 10 रखिए, 10 में 3 घटा देंगे, ठीक है, 10 में 3 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 10 में 4 घटा देंगे, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, तो 7 छक 42 और इधर भी आपका 42 है, ठीक है। तो ये हमारा n इक्वल टू 10 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 15 है, इफ NP4 इक्वल टू 12 है, मतलब NPR R का वैल्यू 4 है और NP2 देन फाइंड करना है हमें n का वैल्यू, ठीक है। तो NPR इसको लेफ्ट हैंड साइड तरफ का सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड में होता है हमारा n-r फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में ये भी बन रहा है NPR, तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n-r फैक्टोरियल, r का वैल्यू 2 है। तो देखो ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 1 अपन में n-4 फैक्टोरियल होगा इक्वल टू
12 डिवाइड में हमारा n-2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n-4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यदि 5 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई में 3। तो ये कैसे आ रहा है, तो सबसे पहले n को लिखे, ठीक है, फिर n इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 1 घटाए तो 4 मिला, इसमें 5 में 2 घटाए तो 3 मिला, मतलब इसमें कुछ घटाते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले n-2 है तो n-3 n-4 ऐसे घटाते हैं, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो 1/1 मिला इक्वल टू 12 अपन में n-2 और मल्टीप्लीकेशन में n-3 एज इट इज रहेगा। अब देखो जब भी आंसर में रहे दोनों तरफ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो n-2 का मल्टीप्लाई n-3 से होगा और ये 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 12 रहेगा। n का मल्टीप्लाई n से करेंगे n⁻2 और n का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -3n, -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे -2n और -2 मल्टीप्लाई में -6, ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 12। अब ये n के पावर 2 रहेगा हमारा, ये -3n रहेगा, माइनस का 2n रहेगा, प्लस का 6, ये प्लस का 12 को इधर लाएंगे, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। n की पावर 2 माइनस में 5n, ठीक है, -3 -2 क्या होगा माइनस का 5, ये दोनों में n है, n कॉमन लिए, माइनस का 6, ये प्लस का 6 माइनस का 12 क्या होगा माइनस का 6 होगा इक्वल टू 0। n की पावर 2 माइनस का 6, देखो ये इसको मिडिल टर्म तोड़ेंगे, माइनस का 5n को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 6n और प्लस का 1n, इसका गुणांक 1 है, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 1 क्या होगा माइनस का 5 और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 हमें मिल जाएगा, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। n यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 1 है, तो 2 गो यहाँ पर n हम कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको n की पावर 2 माइनस में 6n प्लस का n-6 इक्वल टू 0। n यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एक n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक n बच जाएगा, यहाँ पर माइनस में 6 होगा, प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n माइनस में 6 हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो ये n-6 इसको लिखे इक्वल टू 0 किए, फिर n+1 इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आया, जो कि हम नेगेटिव टर्म को आंसर नहीं मानते हैं, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होता है, तो x का वैल्यू 6 जो आया हमारा करेक्ट आंसर आया, ठीक है। और इसको चेक करना चाहते हैं तो n-2 और n-3 यहाँ पर n के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 3 मिला, और 6 में 3 घटाएंगे, ठीक है, 6 में 2 घटाए तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है, और 6 में 3 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 चौके 12 इक्वल टू ये 12, ठीक है, मतलब हमारा आंसर जो है ट्रू है, सही है। और 1/1 यहाँ पर लिखे और 12 मल्टीप्लाई में 6-2 6-3 इसी को जो सॉल्व किया उसी को, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 1 से किए 12 हुआ, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 में 2 घटाए 4, 6 में 3 घटाए 3, 4 तिया 12, 12 इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन n का वैल्यू जो होगा हमारा 6 होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, फाइंड n इफ, इसको पढ़ते हैं पूरा को n पढ़ो, n-1 को, ठीक है, n-p इसको r पढ़ेंगे, ठीक है, तो n-1 p3 इसको रेशियो पढ़ते हैं अनुपात, ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड, n-p-r ये भी r का वैल्यू है इक्वल टू 1:9, ठीक है। तो सबसे पहले n-1 को n पढ़ेंगे तो n फैक्टोरियल, n-p-r का फॉर्मूला तो n माइनस में r फैक्टोरियल, n का लिखे, n का वैल्यू है n-1 माइनस फॉर्मूला का r का वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब ये रेशियो के बटा, रेशियो का मतलब होता है आपका बटा, तो ये बटा को लिखे, फिर n का फैक्टोरियल अपन में n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है तो 1:9 के, मतलब 1/9 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये n-1 फैक्टोरियल को लिखे, इसको डिवाइड में ये n-1 -3 क्या होगा n-4 फैक्टोरियल लिखे, ये बटा को लिखे, ये n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब देखो ये n-1 फैक्टोरियल लिखे अपन में n-4 फैक्टोरियल, अब देखो ये डिवाइड है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड में, और ये n फैक्टोरियल को लिखे डिवाइड में, ये n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 लिखे, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड में n-4 फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड है, अब देखो यहाँ पर ये n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है,
और ये n-4 को हम लिख सकते हैं n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हम इसको देखो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल है तो 5 में एक एक घट रहा है, 5 में एक घटा 4, 4 में उसके बाद 5 में n-1, n का वैल्यू 5 है तो n-1 मल्टीप्लाई में n-2 करेंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, ऐसे जाएगा। तो उसी प्रकार n है, n का फैक्टोरियल तो n में 1 घटाए, उसके बाद फैक्टोरियल दे दिए हैं मतलब इधर और भी जाते जाएंगे, फिर 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो इक्वल टू 1/9 हमारा एज इट इज रहेगा। n-1 का फैक्टोरियल अपन में n-4 फैक्टोरियल है, ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका n-4, ये डिवाइड में है, ठीक है, बटा में है, इसको ले गए ऊपर में मल्टीप्लाई में, तो ये डिन्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, तो n-4 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n और n-1 फैक्टोरियल नीचे चला आएगा इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि ये गुना में लिए हैं, ऊपर लिए हैं, ठीक है। ये बटा का साइन है, ये देखो गुना का साइन है। अब देखो यहाँ पर जो सेम लाइक टर्म है उसको कैंसिल आउट करेंगे। n-1 का फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट किए, ठीक है। n-4 फैक्टोरियल को n-4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट किए, तो यहाँ मिला 1/n, ठीक है, 1/n इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा 1/n इक्वल टू 1/9। अब देखो ये n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे n मिलेगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो n इक्वल टू 9 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पर्सन संख्या कितना का है? तो 16 का है। अब हम आगे चलेंगे 17 में क्या कहता है। 17 थोड़ा सा लॉन्ग कट है लेकिन यही मेथड से बनेगा। फाइंड आर, यहाँ पर हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एन पी आर, ठीक है, एन का वैल्यू 5 है, पी और आर, ठीक है, और इक्वल टू दिया है 2, मल्टीप्लीकेशन में 6p आर का वैल्यू है r-1, ये जो आर वैल्यू है उससे एक के कम है इसका वैल्यू। तो देखो सॉल्यूशन में ये होता है ना, एन पी आर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपन में n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 2, इसको लिखे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है 6 एन पी आर पढ़ो तो n फैक्टोरियल अपन में n-r फैक्टोरियल, r का वैल्यू है n-1, तो ये फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल रहेगा, 5 माइनस में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, मल्टीप्लिकेशन में 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल अपन में 6, ये माइनस का मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो -6 रहेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब हम ये 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिखे, ये डिवाइड भी लिखे। अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, ये 2 रहेगा हमारा 6 मल्टीप्लाई। अब देखो 6 को लिखे 6 और मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में ये 6 माइनस आर प्लस का 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस में आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 दूना 12, मल्टीप्लाई में ये 5 फैक्टोरियल रहेगा, डिवाइड में 6 में 1 को ऐड किए तो 7 मिला, 7 माइनस में आर फैक्टोरियल। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो 1/5 माइनस में आर फैक्टोरियल होगा, ये 12 रहेगा हमारा। अब देखो 7 माइनस आर फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 7 माइनस में आर, उसके बाद 6 माइनस में आर, फिर 5 माइनस में आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस आर से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा तो 1/1 मिलेगा इक्वल टू 12 डिवाइड में 7 माइनस आर मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर होगा। अब देखो ये 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, इसको इधर लिखे और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 12 इधर रहेगा। अब 7 माइनस आर मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 लिखे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करो, ये 1 मिनट इसको ऐसे समझो, ये 42 लिखे, ये लाइन को अभी इरेज कर लो, मत इरेज करो, ठीक है, इसको नहीं ध्यान मत दो। अब डायरेक्ट आ जाओ यहाँ से यहाँ पर, इसमें आ जाओ, ठीक है। तो देखो कैसे, या फिर ये वाला में आ जाओ। सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 6 से किए तो 7 × 6 = 42,
ठीक है। 42 को लिखे, 7 का मल्टीप्लाई किए माइनस का आर से, 7 का माइनस 7 आर हुआ, माइनस का 6 आर का माइनस आर का 6 किए, माइनस में 6 आर हुआ, आर का मल्टीप्लाई आर से किए, माइनस इंटू माइनस प्लस और आर इंटू आर, आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, ये वाला लाइन मिल गया। अब देखो ये आर स्क्वायर को लिखे, उसके बाद माइनस का 7 माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 13, दोनों में आर है, आर कॉमन लिए। अब ये प्लस का 42 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, ये 42 को लिखे, माइनस का 13 आर, ये वाला टर्म को यहीं पर लिख लिए, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आर स्क्वायर को यहाँ पर लिखे, माइनस का 13 आर प्लस 42, और ये प्लस का 12 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसको दोबारा यहाँ पर समझा देते हैं। ये प्लस का आर स्क्वायर को ये आर स्क्वायर लिखे, माइनस का 13 आर और 42। ठीक है, ये वाला को इसको यहाँ पर लिखे हैं, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं, गलती से लिखा गया 2 बार। ठीक है, इक्वल टू 12 है, तो ये आर स्क्वायर को यहाँ लिखे, माइनस का 13 आर लिखे, प्लस का ये 42 लिखे, ये प्लस का 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। आर स्क्वायर लिखे, माइनस का 13 आर लिखे। अब देखो, 0 2 में 2 घटाए 0, 4 में 1 घटाए तो 3 मिला, बड़ा का साइन प्लस है तो ये प्लस का 30 लिखे। आर स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म तोड़ेंगे, तो माइनस का 13 आर को तोड़ेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 3 में टूटेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 या 30। तो यहाँ पर माइनस 10 और माइनस का 3 में टूटेगा, और दोनों में आर लिख देंगे। अब 2 आर है तो एक आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर माइनस में 10, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर माइनस का 10। ठीक है, 3 दहाइए 30 होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो यही में टूटेगा। आर माइनस 10 यहाँ दोनों में है, कॉमन ले लिए और आर माइनस 3 लिख लिए इक्वल टू 0। आर माइनस 10 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और आर माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आर का वैल्यू यहाँ पर 10 मिलेगा और यहाँ पर आर का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर जो होगा आर इक्वल टू 10 और आर इक्वल टू 3। अब देखो, इसको चेकआउट करेंगे, चेक बाय ऑप्शन, तो 3 यदि रखते हैं कहाँ पर, तो आर के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आर के जगह पे 3 रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम आता है, तो 7 माइनस 3 6 माइनस 3, यहाँ पर 7 में 3 घटाए 4 मिला, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 4 तिया 12, और इसका मल्टीप्लिकेशन करें 12 इक्वल टू 12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो 3 तो आर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यदि कहाँ प्लस का 10 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 रखेंगे तो 6 माइनस में 10, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12 इज इक्वल टू 12, ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्रश्न संख्या किसका, 17 का। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, फाइंड आर इफ, जब आर फाइंड करना है, जब इसको पढ़ते हैं एन का वैल्यू 5 है, 5 पी आर इक्वल टू 6 पी आर-1। ठीक है, तब हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू दिया है, ये वाला को हम इधर लिखे हैं, एन पी आर का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू लिखे। अब इसको पढ़ो एन पी आर। ठीक है, आर का वैल्यू है r-1, तो इसको भी पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब ये आया है 6 माइनस आर प्लस 1। तो देखो, इसको 6 फैक्टोरियल लिखे, अपन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, आर का वैल्यू है r-1, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो माइनस आर होगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस में आर माइनस आर, 7 माइनस आर, तो इसको सोल्व करेंगे ये वाला टर्म को, तो हमें ये मिल जाएगा, और इधर 5 फैक्टोरियल अपन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। अब देखो, ये 5 फैक्टोरियल को लिखे, 5 फैक्टोरियल अपन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस में आर का फैक्टोरियल। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो, 5 माइनस
आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर में है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होगा और ये 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट तो कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा इधर 1 अपन में 1, ठीक है। इसके नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ और 1/1 होगा इक्वल टू इधर 6 अपन में 7 माइनस आर मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर। अब ये 7 माइनस आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 माइनस आर से इक्वल टू 6 होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा और 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 छक 42 लिखे और 7 आर का मल्टीप्लाई माइनस आर से किए तो माइनस का आर 7, फिर माइनस आर का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो माइनस का आर 6 और माइनस आर का मल्टीप्लाई माइनस आर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 6। अब ये आर स्क्वायर को लिखे, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 को पहले लिखे माइनस का 7 आर माइनस का 6 आर प्लस का 42 माइनस ये प्लस 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6 होगा और ये इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये आर स्क्वायर रहेगा माइनस 7 और माइनस का 6 क्या होगा, ये माइनस का 13 आर हो जाएगा प्लस में ये 42 में 6 को घटा दिए तो 12 में 6 घटाए, ठीक है। 2 यहाँ गया, यहाँ से 1 लाए, 1 में 10 आता है, 10 में 2 जोड़े, 12 में 6 घटाए तो 6 मिला और यहाँ 4 नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो प्लस का 36 इक्वल टू 0। आर की पावर 2 लिखे। अब देखो ये 36 को प्राइम फैक्टर करके तोड़ेंगे तो 9 चौके 36 होता है, हमें लाना है माइनस में 13 तो दोनों को हमें नेगेटिव लेना होगा। तो माइनस का 9 आर माइनस में 4 आर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 13 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 आर है तो एक आर को कॉमन लिए, यहाँ पर एक आर है, ये आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक आर बचेगा माइनस में 9 हो जाएगा और यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो ये आर बचेगा और 4 9 36 होगा तो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब r-9 ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा r-4 रहेगा, ये r-9 r-9 ये कॉमन लिए और हमारे पास बचा r-4। अब ये दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये -9 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 9 होगा और -4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो हमें आंसर में मिलेगा आपका आर का वैल्यू 9। फिर इसको हम ये दोनों में से कोई एक वैल्यू को सपोज दैट यदि हम 4 को रखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा। तो ये यहाँ पर ये वाला को यहाँ लिखे हैं, उसके बाद 6 अपन में ये 7 माइनस आर से मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर की जगह पे 4 रखे हैं, ठीक है, आर की जगह पे तो 7 में 4 घटाए 3 मिला, 6 में 4 घटाए तो 2 मिला, 3 दूना 6, ठीक है, 6 इक्वल टू 6 आ गया। यदि हम 4 के जगह पे 9 रखते यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाता आपका 7 माइनस 9 मल्टीप्लिकेशन में 6 माइनस में 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा माइनस का 3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 18 का। अब प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। 9 में क्या कहता है, यदि 9 ने 19 NPR, यहाँ पर NPR इक्वल टू 60 दिया है, देन वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। तो NPR का फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपन में n माइनस आर फैक्टोरियल, r का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई में n-1 मल्टीप्लाई में n-2 मल्टीप्लाई में n-3 डिवाइड में n-3 का फैक्टोरियल एज इट इज है, तो इससे ये कैंसिल होगा। n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n का ये वाला n का मल्टीप्लाई सबसे पहले n-1 और n-2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, n का मल्टीप्लाई n से करेंगे n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2n, -1 का मल्टीप्लाई n से करेंगे माइनस का n और -1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 60 हमारा एज इट इज रहेगा और ये n यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन में जो भी वैल्यू दिया है उसको रखेंगे। यदि ऑप्शन में यदि हम 3 रखते हैं n की जगह पे तो हमें क्या मिलेगा, 3 लिखे, 3 की पावर 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 3 और प्लस का 2, तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और -3 प्लस का 2, 3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 3 को लिखे, 9 और 2 को जोड़े 11, 11 में -6 माइनस का 3 ये होगा माइनस का 9
11 में 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 मिल रहा है, इधर 60 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 3 हम नहीं लेंगे। अब 3 की जगह पे और सेकंड ऑप्शन में हमें दिया है यदि हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो n के जगह पे n की पावर 2 माइनस में 3n प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 60। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 5 मल्टीप्लाई में रहेगा, 5 दिया 15 प्लस का 2। अब 25 में 2 को जोड़ दिए 27 माइनस में 15 रहेगा और ये 5 मल्टीप्लाई में रहेगा। 27 में 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12, ठीक है, 12 25 60। तो 60 इक्वल टू 60 मतलब 60 इक्वल टू 60। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 19 का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में है इफ़ एन पी आर, ठीक है, ये एन का वैल्यू 20 है इक्वल टू 6840 हमें दिया है, देन वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर, आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इक्वल टू दिया है इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 6840 रुपया। देन चेक बाय ऑप्शन, ऑप्शन में आर इक्वल टू यदि हम 3 लेते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा। तो ये बनेगा हमारा एन फैक्टोरियल, ठीक है, 20 का फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन का वैल्यू कितना है तो 20 है, तो 20 माइनस में 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6840। तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपन में 20 में 3 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, 17 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6840। अब देखो ये 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। ये 17 फैक्टोरियल से ये 17 फैक्टोरियल कैंसिल इक्वल टू है हमारा 6840, ठीक है। अब देखो 20 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, फिर 18 से भी करेंगे, इक्वल टू 6840 लिखेंगे, डिवाइड में हमारा ये 17 फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखेंगे कि 6840 आता है या नहीं आता है। तो हम सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 8 9 72, ठीक है, 72 में ये 2 को लिखे, फिर 8 का 8 9 10 11 12 13 14 15 1 और 5, ठीक है। फिर ये तो हो गया, फिर 1 9 9 और 1 1 1, ये 2 को लिखे, 5 में 9 को जोड़े, 10 11 12 13 14 में 4 को लिखे और 2 और 1 3, ठीक है। अब 3 4 2 का मल्टीप्लाई ये वाला 20 से किए, तो देखो कैसे, 2 शून्य शून्य लिखे, 2 दूना 4, फिर 4 शून्य शून्य और 4 दूना 8, फिर 3 शून्य शून्य और 3 दूना 6, सबको ऐड करेंगे, ये 6 ये 8 ये 4 ये 0, तो 6840 इक्वल टू आया 6840। अतः आर इक्वल टू क्या होगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 21 का। अब प्रश्न संख्या 22 में है द वैल्यू ऑफ एन पी आर, ठीक है, इज, मतलब ये वैल्यू को सॉल्व करना है। तो एन पी आर का फॉर्मूला होता है, एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल अपन में 7 में ये 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो 3 का फैक्टोरियल डी न्यूमिनेटर में रहेगा और न्यूमिनेटर में हमारा 7 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, इक्वल टू लिखे 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में हमारा 3 फैक्टोरियल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये चारों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 छक 42 और 5 चौके 20, अब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमें 840 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, तो 840 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 में है एन पी आर इक्वल टू 42, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये एन का वैल्यू है और ये आर है, तो एन पी आर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। देखो चेक बाय ऑप्शन, यदि ऑप्शन में हमें आर इक्वल टू यदि 2 लेते हैं, ठीक है, तो ये आर के जगह पे 2 लिखेंगे, तो 7 फैक्टोरियल अपन 7 माइनस में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 होगा। अब 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो 7 फैक्टोरियल अपन में ये 5 फैक्टोरियल रहेगा इज इक्वल टू 42। अब देखो ये 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लिकेशन में 6 मल्टीप्लिकेशन में 5,
और फैक्टोरियल रहेगा डिवाइड में हमारा ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो 7 छक 42, ठीक है। तो 42 इज इक्वल टू 42 जो होगा हमारा आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया है हमारा राइट हैंड साइड के। अब 24 में क्या है, तो 24 में है द वैल्यू ऑफ एन सी आर। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज, ठीक है। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन सी आर, ठीक है, ये होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल। आर का वैल्यू है 6 और मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस में आर, मतलब 10 माइनस में 6 का फैक्टोरियल। तो देखो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि इससे ये कैंसिल करेंगे। 6 में 10 में 6 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल होगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, ये पूरा रहेगा। और ये 4 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2। तो देखो 4 को 4 से काटे इसको, तो 4 दूना 8 किए, ठीक है। उसके बाद ये 2 को काट दिए, इससे 2 एका 2 किए, और 3 तिया 9 किए। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे फिर 7 से करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे फिर 7 से करेंगे। अब ये 10 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 10 तिया 30 लिखे, मल्टीप्लिकेशन में ये 7 को लिखिए, 7 तिया 21 लिखे, ठीक है। और ये 0 को यहाँ पर लिख लिए, तो 210 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 25 में क्या कहता है, तो 25 हमारा शॉर्टकट बनेगा द वैल्यू ऑफ एन सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन सी आर का, ये एन सी एन, ये भी एन का वैल्यू ही है, ठीक है। एन सी एन इज इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है। जब भी ये दोनों सेम रहे तो इसका वैल्यू आता है 1। देखो ये कैसे, एन सी आर का वैल्यू ये 6 है, ठीक है। एन सी आर, ठीक है, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है 1 ही मिलेगा। कैसे, देखो एन सी आर इक्वल टू 1 होता है। अब ये दोनों सेम रहे तब एन और आर का वैल्यू सेम रहे, जब एन इज इक्वल टू आर हो तभी केवल ये 1 होता है, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 1 अपन में 0 फैक्टोरियल होगा। इससे ये कैंसिल, 6 में से 60 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 के इक्वल। और 26 में है इफ़ एन सी आर, ठीक है, इक्वल टू एन सी आर का वैल्यू 4 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एन सी आर। तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू भी हमारा 1 निकल के आएगा, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 27 है हमारा एन सी आर, ठीक है। एन सी आर इक्वल टू एन सी आर, यहाँ पर आर का वैल्यू 8 है, यहाँ पर आर का वैल्यू 2 है, देन हमें फाइंड करना है एन सी 2। तो एन सी आर इक्वल टू एन सी, इसको हम मान लेंगे आर माइनस एन माइनस में आर, ठीक है। आर का वैल्यू को एन माइनस में आर मान लिए। अब कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विथ द क्वेश्चन, तो आर का वैल्यू 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर आर माइनस 1 इसको माने हैं अलग माने हैं, ठीक है। आर माइनस 1 इक्वल टू 2 माने हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये माइनस का आर को इधर लेंगे तो ये प्लस का आर होगा, तो एन इक्वल टू 2 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो आर का वैल्यू कितना है 8, तो 2 में 8 को ऐड कर देंगे तो एन का वैल्यू मिल जाएगा हमें 10। और इधर एन सी 2, अब एन सी 2 इज इक्वल टू क्या मिला है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन के जगह पे 10 लिखेंगे तो 10 सी 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है आर एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 8 फैक्टोरियल से इससे ये कैंसिल होगा, और ये 2 फैक्टोरियल रहेगा, 2 का काटेगा इसको 5 बार में, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, ठीक है। तो 5 9 45 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको इस 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 90 होगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 45 ही मिलेगा, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 में डिटरमाइन एन इफ, इसको पढ़ो पूरा को 2n को n पढ़ो, एन सी आर, ठीक है। आर का वैल्यू 2 है, इसको पढ़ते हैं रेशियो अनुपात, ठीक है। एन सी 2 इक्वल टू 12:1, इसको बटा में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस आर फैक्टोरियल, वे आर n का वैल्यू है 2n, ये रेशियो रहेगा हमारा। और n फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू
12 अपन में 1। देखो n फैक्टोरियल, n का वैल्यू 2n है तो 2n का फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लिकेशन। अब ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, अंश में, तो ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा और ये वाला वैल्यू नीचे चला आएगा, इज इक्वल टू 12 अपन में 1 हो जाएगा। अब देखो 2n मल्टीप्लिकेशन में 2n माइनस 1, ठीक है, और ये कहाँ से आया है, तो n 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लिकेशन में 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये घटते जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज रहेगा। ये 2n माइनस में ये यहाँ पर हम मेरे ख्याल से 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 का फैक्टोरियल अपन में 2n माइनस में 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन में ये 2 फैक्टोरियल रहेगा, 2n माइनस में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड में n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा, और ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 दूना 4 4n, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 अपन में ये वाला n माइनस 1 का मल्टीप्लाई ये n माइनस 1 का इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इधर 1 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 अपन में 1 हो जाएगा। अब ये 4n माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो यही मिलेगा, और n माइनस 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई में n माइनस 1 हो जाएगा। 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 12n, 12 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या, माइनस का 12 को इधर लाएंगे तो प्लस का 12 होगा, और ये माइनस 2 इधर है, इधर ही रहेगा, इक्वल टू ये 12n को लिखे प्लस का 4n को इधर लाएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा। अब ये 12 में 2 घटा देंगे तो हमें 10 मिलेगा, 10 इज इक्वल टू 12 में 4 घटाएंगे तो 8n मिलेगा। अब ये 8 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो 10 को 8 काटेगा 5 बार में, या फिर 10 का हाफ करेंगे तो 5 मिलेगा, और 8 का हाफ करेंगे तो 4 मिलेगा, मतलब इसको 2 से काटे, 2 पच्चे 10 2 चौके 8, तो n का वैल्यू मिला हमें 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 28 का। प्रश्न संख्या 29 है NCR, R का वैल्यू है R प्लस में 2 इक्वल टू NCR, देन हमें फाइंड करना है RC6, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर n होगा, ठीक है, तब NCR बनेगा। तो NCR इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है NCN माइनस R, ठीक है। तो कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विथ क्वेश्चन, तो n इक्वल टू 18 होगा, n का वैल्यू 18 है, और r डैश का वैल्यू है r प्लस में 2, इसको r माने हैं तो इसको मान लेंगे r डैश इक्वल टू r प्लस 2, एंड n माइनस r का डैश, तो ये r को इधर इधर ले आएंगे, ठीक है, या फिर ये r डैश को इधर लाएंगे तो ये माइनस का r डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू r हो जाएगा, ये इधर केवल r बचेगा, ठीक है। n माइनस r डैश को हम मानेंगे r, तो ये हो जाएगा आपका NC6, ठीक है, NCR, ठीक है, r का वैल्यू 6 है, तो ये होता है n का फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r का वैल्यू है 6, और ये फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। अब 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लिकेशन में 7 मल्टीप्लिकेशन में 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल रहेगा, 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिलेगा 2 का फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 7 8 56, ठीक है, या फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 7 से लिखे, फिर डिवाइड में ये 2 रहेगा, 2 से 8 को पहले काट दो, 2 8 16, 2 चौके 8 होता है, तो 8 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर लो तो 4 सते 28 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब r का वैल्यू रख देंगे, तो 18 माइनस में r प्लस 2 इज इक्वल टू r, ठीक है। यहाँ पर अब 18 लिखे, माइनस का r लिखे, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का r इससे होगा तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 होगा इक्वल टू r।
अब 18 में ये 2 को घटाए तो 16 मिला, इक्वल टू ये माइनस आर को इधर लाए तो प्लस का आर हुआ, आर प्लस आर 2r होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 16 को आर काटेगा कितना बार में, तो 8 बार में, तो आर का वैल्यू मिला हमें 8। अब नेक्स्ट 30% है हमारा एन सी आर, आर का वैल्यू 9 है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू एन सी 8। देन हमें फाइंड करना है एन सी 17। तो एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, शॉर्टकट फॉर्मूला। ऑन कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विथ क्वेश्चन करेंगे तो एन आर का वैल्यू हमारे पास 9 मिलेगा एंड एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर का वैल्यू 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस 8 होगा, और एन ये वाला एन, तो ये माइनस का आर को इधर लाएंगे तो प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है, तो आर प्लस 8 होगा। अब आर का वैल्यू कितना है 9, तो 9 में 8 को ऐड कर देंगे तो एन का वैल्यू मिलेगा हमें, एन का वैल्यू मिला हमें 17। अब 17 सी 17 मतलब 7 एन सी आर, ये देखो एन और आर का वैल्यू जब भी सेम रहता है, ठीक है, ये आर का वैल्यू है, जब भी n इक्वल टू आर रहे और कॉम्बिनेशन में रहे तो ये होता है इसका आंसर 1। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1। प्रश्न संख्या 31 है, इफ 16 सी आर मतलब एन सी आर इक्वल टू 16 सी आर का वैल्यू है आर प्लस 2। देन हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन सी आर डैश, ठीक है, इक्वल टू होगा हमारा एन सी आर माइनस में आर का डैश, इसको पढ़ते हैं डैश। तो यदि आर का वैल्यू आर डैश है तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आर होता है वहाँ पर आर डैश हो जाएगा। तो कंपेयरिंग दिस विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू कितना है, तो 16 है, एन इक्वल टू 16 होगा, और आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर, ठीक है, आर डैश को हम आर माने हैं, आर को आर डैश माने हैं, ठीक है, आर की जगह पे आर डैश हम लिखे हैं। तो एन माइनस आर का डैश इज इक्वल टू होगा आर प्लस में 2, ठीक है, तो ये माइनस आर डैश को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये आर डैश की जगह पे हम आर लिख सकते हैं। तो एन माइनस आर डैश, ठीक है, एन माइनस आर डैश किसके इक्वल है, तो आर के इक्वल है, तो आर डैश की जगह पे प्लस का आर होगा, तो माइनस का आर को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एन माइनस आर का डैश इक्वल टू हम लिखेंगे 16 माइनस में आर इज इक्वल टू आर प्लस 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एन आर की जगह पे आर प्लस 2 है तो ये वाला 2 को लिखें आर प्लस में 2, और ये एन सी आर, ठीक है, ये आर डैश की जगह पे आर लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिखें। तो 16 ये प्लस का 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 मिलेगा, ये माइनस आर को इधर भेजेंगे तो प्लस का आर भी होगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन भी इधर एक डिवाइड में होगा तो 14 को 2 काटेगा 7 टाइम्स में तो आर का वैल्यू 7 मिलेगा। 32 में है एन सी आर, यहाँ पर आर का वैल्यू 5 है और एन सी आर का वैल्यू 7 है। देन हमें फाइंड करना है एन का वैल्यू, यहाँ पर भी एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, ठीक है, तो कंपेयरिंग यहाँ पर भी ऑन कंपेयरिंग विथ क्वेश्चन करेंगे तो आर इक्वल टू कितना है 5 है एंड एन माइनस आर इक्वल टू कितना है तो 7 है। तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 प्लस में आर लिखे, ठीक है, 7 प्लस में आर, ये माइनस आर को उधर भेजे तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 7 प्लस आर। अब देखो आर का वैल्यू 5 है तो 5 रख दीजिए, 7 में 5 को ऐड कर दिए तो हमें 12 मिला, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 32 है, इफ़ एन सी आर का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 36 है 360 है, देन हमें फाइंड करना है एन का वैल्यू। तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल, आर का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना है तो एन रहेगा हमारा एन माइनस में 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 360 है। तो एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एन मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपन में 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इससे ये कैंसिल तो एन इक्वल टू मिला 360, ठीक है, तो एन का वैल्यू होगा 360। प्रश्न संख्या 34 है, डिटरमाइन एन का वैल्यू डिटरमाइन करना है इफ ये 2n को केवल n पढ़ो तो एन सी आर, ठीक है, और इसको रेशियो पढ़ते हैं अनुपात एन सी आर का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 12 रेशियो में 1, ठीक है, मतलब 12 अनुपात 1,
तो ये पूरा को n पढ़ो तो n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल, r का वैल्यू 3 है, मल्टीप्लिकेशन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये रेशियो रहेगा आपका n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में n माइनस में r का फैक्टोरियल, r मतलब 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपन में 1। इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको बटा में लिखेंगे तब, तो ये हो जाएगा आपका n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल और 2n में -3, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये डिवाइड में है, इसको ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये n का फैक्टोरियल नीचे चला आएगा, इज इक्वल टू 12 अपन में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला टर्म को इरेज कर लो, ठीक है। अब देखो ये 2n लिखे, ये 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लिकेशन में 2n माइनस 1, मल्टीप्लिकेशन में 2n माइनस 2 और मल्टीप्लिकेशन में 2n माइनस 3 लिख सकते हैं। डिवाइड में ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ये वाला। फिर देखो n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल बचेगा, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखे। डिवाइड में ये n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 1, मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 2, n मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 12 अपन में 1, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको, ये 2n ये 2 रहेगा और 2n माइनस 1 रहेगा, 2n माइनस 1 और यहाँ पर ये 2n माइनस 1। एक मिनट, इसको ऐसे समझेंगे, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 2 को लिखे और 2n माइनस 1 को लिखे। अब देखो 2 दोनों में है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। डिवाइड में ये n माइनस 1 n माइनस 2, ये वाला n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 2 इसको लिखे। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल होगा तो ये 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2n माइनस 1, ठीक है। 2n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका किससे, 3n माइनस का 6 से। ये n माइनस 2, n माइनस 2 का मल्टीप्लाई 12 से होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पर समझो, ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 लिखे और ये 2n माइनस 1 को यहाँ लिखे 2n माइनस 1। डिवाइड में ये n माइनस 2 इज इक्वल टू ये 12 बटक नीचे में ये 1, ठीक है। तो ये 12 से काटेगा 3 से, 4 ये इधर 4 है, ठीक है। तो 2 दूना 4 किए और 2 4, एक मिनट, यहाँ पर 4 का 4 किए, ठीक है, और 4 तिया 12 किए तो 12 कटा, तो यहाँ पर केवल 3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 3n मिलेगा और 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर 4 तो कटा है, 2n माइनस 1 रहेगा, 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस में 6 होगा। ये 2n को लिखे, प्लस का 3n को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 3n होगा इक्वल टू ये -6 रहेगा, माइनस का 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो 2n और n दोनों में n कॉमन लेंगे, -3 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 5, ये माइनस कैंसिल, तो हमें n का वैल्यू मिलेगा 5। तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 35 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड रोज। तो रोज में केवल 4 लेटर हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल, और n है नंबर ऑफ लेटर, कितने हैं 4 हैं, तो 4 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन में 3, मल्टीप्लिकेशन में 2, मल्टीप्लिकेशन में 1, 4 तिया 12 और 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और 36 में है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्मेट बाय लेटर ऑफ बिहार का, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, तो 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लिकेशन में 4, मल्टीप्लिकेशन में 3, मल्टीप्लिकेशन में 2, मल्टीप्लिकेशन में 1। अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 5 चौके 20 और 3 दूना 6, अब 20 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 और ये 0 को यहाँ लिख दिए।
तो देखो 37 में है हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉ थ्रो 21 पॉइंट्स इन अ सर्कल। एक सर्कल होगा, ठीक है, एक कोड ड्रॉ करने के लिए टोटल 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें दिया है 21 और r इक्वल टू होगा 2, क्योंकि 2 पॉइंट के मेल से ही एक कोड बनता है। तो NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन का, तो ये हो जाएगा 21 CR, R का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल, r का वैल्यू है 2, मल्टीप्लिकेशन में होगा n माइनस आर, तो 21 माइनस में 2 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 19 का फैक्टोरियल अपन में ये 2 फैक्टोरियल, और 21 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 19 का फैक्टोरियल से 19 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। 21 का मल्टीप्लाई में 20 का रहेगा और डिवाइड में 2 से काटेंगे 20 को तो 10 टाइम्स में काटेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 21 का 21 और ये 0 को यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 210 का आंसर। अब 38 है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड में 4 कितने टाइम्स है, तो 4 की ए कितने टाइम्स है, तो ए 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में रहेगा, और L 2 टाइम्स है तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में रहेगा। इसको 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूंगा, 4 तक लिखूंगा क्योंकि नीचे में 4 है, तो ये 4 से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको काटे 6 को तो 3 टाइम्स काटा। अब 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है, देखो 9 8 72 और 7 या 21 और ये 5 रहेगा। अब देखो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 दूना 5 एक 5 किए, 5 दूना 10 किए, तो 105 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो 5 दूना 10 में 0 लिखे, फिर 5 सत्ते 35 और 1 36, 10 का 1 को जोड़े, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से किए 0, 0 का मल्टीप्लाई 7 से किए 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए 2, 1 का मल्टीप्लाई 7 से किए तो 7। अब सबको ऐड करिए, ये 0 ये 6 ये 5 ये 7, तो 7560 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 38 का। अब प्रश्न संख्या 39 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट द डिजिट 1 to 9 इफ नंबर डिजिट ऑफ रिपीटेड। नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। NPR इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, तो 9 है, और P लिखे R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू 3 है। 3 डिजिट के नंबर हमें बनाना है, ठीक है। तो ये होगा n फैक्टोरियल अपन में n माइनस में r, 9 माइनस में। प्रश्न संख्या 39 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट 1 to 9 इफ नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू हो जाएगा NPR, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला बनेगा, तो n का वैल्यू 9 होगा और r का वैल्यू हमें 3 होगा, r का वैल्यू 3 होगा, 3 डिजिट हमें फॉर्म करना है। तो ये होता है n फैक्टोरियल अपन में n माइनस r फैक्टोरियल, r का वैल्यू 3 है, तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 का फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल, अपन में 6 का फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में 8, 9 8 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। तो ये 7 दूना 14 में 4 लिखे, 7 7 49 और 1 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 504 इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 6 में 8 नंबर ऑफ डिजिट बीइंग रिपीटेड। हियर n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू होगा हमारा 7 और r का वैल्यू होगा हमारा 3, ठीक है, और 3 डिजिट के नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू 7 होगा और r का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। इसमें हाउ मेनी बिटवीन 100 से लेकर के 1000 तक के बीच का नंबर को 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा NPR। यहाँ पर भी NPR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है NPR
आर का एन का वैल्यू 7 और आर का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल अपन में 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। और 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 पचे 35, या फिर इसको 7 6 42 लिख लो, मल्टीप्लाई में ये 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 से किए, 10 में 0 लिखे, फिर 4 5 चौके 20 और 1 21, ठीक है। तो 210 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 41 में है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर वर्ड बनाना का, ठीक है। बनाना 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लेटर हैं। सॉल्यूशन में डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय, देखो इसमें ए कितने बार है, तो ए रिपीट्स 3 टाइम्स है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखो एन को एन रिपीटेड 2 टाइम है, 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2 और 2 फैक्टोरियल हमारा 2 रहेगा। अब 2 दूना 4 किए ये कैंसिल आउट हुआ, अब 3 दूना 6 किए ये भी कैंसिल आउट हुआ, और 2 एका 2 किए ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई 5 से किए और इसका मल्टीप्लाई 2 से किए, इसका मल्टीप्लाई 3 से किए, 2 पचे 10 किए, 10 का मल्टीप्लाई 3 दूना 6 से किए, ठीक है। तो 6 एका 6 किए, ये 0 को यहाँ पर डाल दिए, तो 60 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले 12 का फैक्टोरियल और डिवाइड में कितना, इसमें n रिपीट्स हुआ है 3 टाइम्स, 3 का फैक्टोरियल, d रिपीट्स हुआ है 2 टाइम 2 का फैक्टोरियल, e रिपीट्स हुआ है 4 टाइम्स इसमें, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल। अब 12 को हम लिखेंगे 12 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लिकेशन में, और इसको 3 को लिखेंगे 1 तक, 2 को लिखे 1 तक और 4 को लिखे 1 तक। ये सब काटेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 166320 तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंज दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर का, ठीक है। सो दैट ऑल वोवल ओक्यू टुगेदर, और जितने भी वोबल हैं उसको एक साथ लेना है, तो ए यू और ई ये वोबल हैं तो इसको एक साथ लेंगे, बाकी बात जो भी लेटर है कॉन्सोनेंट है उसको एक साथ लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर वोबल, ठीक है, ओ क्यू टूगेदर दोनों को एक साथ लेंगे जितने वोबल हैं उसको, तो टोटल 6 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें कितने लेटर हैं देखो 1 2 3 4 5 और 5 और ये तो पूरा को एक पढ़ो 6, तो 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में होगा 3 वोबल हैं तो 3 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे और 3 फैक्टोरियल को यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किए 5 6 30 लिखे, 4 तिया 12 लिखे और 2 यहाँ पर लिखे और 3 दूना 6 लिखे। अब ये 12 24 12 तिया 36 लिखे, 0 को यहाँ पर और 6 दूना 12 यहाँ पर। अब देखो ये 12 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे और ये 0 से, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 44 में है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म ऑल द डिजिट 1 से लेकर के 7 तक इफ नंबर डिजिट इज रिपीटेड। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर हमें लेना है, तो इवन 2 है 4 है और 6 है, तो ये तीनों में से कोई एक लेटर ही होगा लास्ट में, ठीक है, तभी वो पूरा पूरा कटेगा। तो लास्ट में हमारा तीनों में से कोई एक होगा, कितना बचा, एक इसमें से एक घट जाएगा, मान के चलो 4 घट गया, तो इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, तो 5 हो सकते हैं। सेकंड हमारा डिजिट होगा हमारा सेकंड हमारा ये बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स में क्या होगा, तो 2 तो फिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, तो 4 बचेंगे, तो 4 में से कोई एक होगा। ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 पचे 20 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 60 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब 45 में है हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू लिखेंगे, 8 को मल्टीप्लिकेशन में 1 तक लिखेंगे। फिर 8 सत्ते 56 लिखे, 5 छक 30 लिखे और 4 तिया 12 लिखे और ये 2 को यहाँ पर लिखे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किए और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किए, 12 दूना 24 और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ये मिला। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 40320। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 46 में है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर मंडे इफ नंबर ऑफ लेटर आर रिपीटेड एंड 4 लेटर आर एट अ टाइम। ठीक है, सोल्यूशन में एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, और मेड बाय लेटर मंडे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लेटर हैं, तो एन का वैल्यू 6 होगा और आर का वैल्यू होगा हमारा 4 लेटर। ठीक है, तो न्यू वर्ड जो हम बनाएंगे एन पी आर का, ये होता है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस में एन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल नीचे रहेगा, ऊपर 6 का फैक्टोरियल ये मिलेगा। 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 5 छक 30 लिखे और 4 तिया 12 लिखे, 12 तिया 36 और ये 0 को यहाँ पर, तो 360 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 46 का। 47 में है, इफ हाउ मेनी वे कैन अ लेटर ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 2 बार लिखा गया है। ठीक है, एंड 4 गर्ल्स सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी इसको लिखेंगे NCR। ठीक है, 5CR ये लड़का लोग का बोले हैं। ठीक है, तो 5 बॉयज़ और कितने 3 बॉयज़। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 गर्ल्स एंड 3 गर्ल्स से। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब एक बैग है कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, जिसमें कि 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल है। द नंबर ऑफ वे इन विच 2 बॉल्स, ठीक है, एंड 3 रेड और 2 बॉल्स ब्लैक है और 3 बॉल्स रेड हैं, बॉल्स सिलेक्टेड। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5C 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6C 3 से। 5 और 2 क्या है, तो ये 5 और 2 ब्लैक बॉल है और 6 और 3 क्या है, 6 और 3 रेड बॉल है। तो इसका NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई रहेगा बीच में होता है होगा, और 6 माइनस NCR ये होता है n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल रहेगा। 5 में 2 घटाएंगे तो हमें 3 फैक्टोरियल मिलेगा, 3 मिलेगा तो ये फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपन में ये 3 फैक्टोरियल रहेगा। 6 में 3 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 चौके 20। ठीक है, या फिर 5 चौके क्या होगा, 5 चौके 20 ही होगा, या फिर इसको 5 मल्टीप्लाई 4 लिखे, डिवाइड में ये 2 रहेगा, ये 2 को काटेंगे 4 को काटे ये 2 से तो 2 टाइम्स में काटेगा, तो 5 दूना 10 होगा, मल्टीप्लाई रहेगा हमारा। उसके बाद ये 5 छक 30 लिखे, मल्टीप्लाई में ये 4 को लिखे। अब ये 3 को लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 लिखे और ये 3 एका 3 ये 0 को यहाँ पर लिखे, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में ये 2 दाहिए 2 दूना 2 एका 2 ये 0 यहाँ पर, या फिर 10 दूना 20। अब ये 10 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमें मिलेगा 200। तो ये होगा करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 48 का।